हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम देवेंद्र और इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत का राजनीतिक भूगोल। ठीक। और इस वीडियो में जो है ना यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जितने भी प्रश्न कराए गए हैं अब तक, ठीक है ना, वो सारे प्रश्न हैं। और आपको पता होगा यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो प्रश्न कराए जाते हैं वो रिपीट किए जाते हैं। ठीक है। ये वीडियो स्पेशली यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा जितने भी मेंस पेपर आने वाले हैं, ठीक, लाइक लेखपाल का है, ठीक, वीडियो का है, बीपीओ का है, लोअर पीसीएस का है, डीएसओ का है, और भी हैं जूनियर असिस्टेंट स्टेनो वगैरह, उन सभी पेपर्स के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। ठीक। पहला प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी की सतह का लगभग जो कितना प्रतिशत भाग भारत द्वारा जो कवर किया गया है। ठीक। भारत यानी कि पृथ्वी का जैसे इतना पार्ट है उसमें कितने प्रतिशत भाग में जो है ना भारत है, ठीक है ना, कितने प्रतिशत भाग में भारत का हिस्सा है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज 2.4%। यानी कि पृथ्वी का जितना भी स्थल भाग है उसका 2.4% पर जो है भारत बसा है। ठीक। डिटेल में देख लेते हैं। भारत जो है क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का 7वां देश है। कौन सा है? 7वां बड़ा देश है। और इसका क्षेत्रफल जो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और पृथ्वी के जो स्थलीय भाग का करीब 2.4% है। इसमें 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। 7वां भाग है विश्व का, ठीक है ना, 7वां सबसे बड़ा देश है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है और 2.4% जो है स्थलीय भाग। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत जो है अपनी सबसे लंबी सीमा बनाता है। ठीक। तो ये तो आपका है बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है सबसे लंबी सीमा बनाता है। देखो कैसे बनाता है। बांग्लादेश नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, ठीक है। एक मिनट, इस प्रकार से हम खींचेंगे, ठीक, और यहाँ से कुछ इस प्रकार से है। तो ये जो पूरा पार्ट है यहाँ पर ऊपर तो नॉर्थ, ये वाला नॉर्थ ईस्ट हो गया। ये वाला पार्ट जो है यहाँ से लेके यहाँ तक हो रहा है, ये पूरे में टेढ़ा मेढ़ा है, तो इसलिए सबसे लंबा बनाता है। कितना बनाता है? करीब 4,096 किलोमीटर। ठीक। उसके बाद चीन बनाता है। देख लेते हैं यहाँ पे। भारत की जो है सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ है और 4,096.7 किलोमीटर है। ठीक है। इसके बाद क्रम से चीन है। चीन की जो भारत के साथ सीमा है वो 3488 यानी कि 3,488 किलोमीटर है। फिर पाकिस्तान है 3,323 किलोमीटर। नेपाल की सीमा लगती है 1751 किलोमीटर और म्यांमार की सीमा लगती है 1643 किलोमीटर। वहीं बात करें भूटान की तो आपकी है 699 किलोमीटर। अब अफगानिस्तान की जो सबसे कम सीमा लगती है दैट इज 106 किलोमीटर। इसमें जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ और सबसे कम जो सीमा है वो आपकी अफगानिस्तान के साथ। बांग्लादेश के साथ 4,096 किलोमीटर और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। ठीक। अफगानिस्तान में भी एक चीज़ बता देते हैं। अफगानिस्तान की जो भारत की सीमा साझा करती है वो पीओके के पार्ट में है, न कि जो इंडिया का पार्ट है उसमें। ठीक है। पीओके भारत का वह हिस्सा जो पाकिस्तान ने घेर रखा है। ठीक। आगे बात करें कितने भारतीय राज्य हैं नेपाल से सीमा साझा करते हैं। भारत के कितने राज्य हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। ठीक है। नेपाल से सीमा साझा करने वाले राज्य 5। कितने? 5। ठीक। आगे बात करते हैं। 5 भारतीय राज्य हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं जो इस प्रकार है। ठीक। उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश है, ठीक, बिहार है, सिक्किम है और पश्चिम बंगाल है। ठीक। कौन कौन सा? उत्तराखंड है, ठीक, ठीक है। एक सेकंड में दोबारा बताता हूँ, एक सेकंड। 5 स्टेट भारत के जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। नेपाल का कुछ इस प्रकार से मैप है। ठीक। और यहाँ पर आपका पड़ता है उत्तराखंड, ठीक है, इधर पड़ता है आपका यूपी। ठीक। और उत्तराखंड के बाद इस प्रकार से, एक मिनट थोड़ा छोटा करते हैं, देखो इस प्रकार से है। ठीक। तो यहाँ पे आपका उत्तराखंड पड़ता है और यहाँ से यहाँ तक आपका यूपी पड़ेगा। ठीक है। ये वाला पार्ट जो है सिक्किम हो गया, 3 स्टेट हो गए। सिक्किम से ही इस प्रकार से यहाँ से ये पश्चिम बंगाल निकलता है, 4 स्टेट हो गए। और आपका कौन सा रह गया? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार। बिहार भी इस जगह पड़ता है, ठीक है ना। तो उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया और यहाँ पे आपका सिक्किम हो गया। ठीक।
तो ये इस प्रकार से सारे स्टेट जो है नेपाल से सीमा साझा करते हैं। ठीक, टोटल कितने हैं? 5 हैं। निम्नलिखित में से जो कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? ठीक, यूएई है, ये खाड़ी देश है, ठीक है ना, यूएई। बाकी पड़ोसी देश आपका म्यांमार है, मालदीव है, चीन भी है। ठीक, संयुक्त अरब अमीरात यूएई जो है मध्य पूर्व एशिया में स्थित है, यह भारत का पड़ोसी देश नहीं है। म्यांमार और चीन से भारत की सीमा लगती है। ठीक, जो कि मालदीव जो अरब सागर में स्थित भारत का पड़ोसी देश है। सीमा साझा नहीं करता है लेकिन समुद्र सीमा साझा करता है और भारत का पड़ोसी देश भी है। ठीक है, आगे बात करें, भारत का जो है कौन सा राज्य है किसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को नहीं छूता है? ठीक है, तो वो है आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी तेलंगाना है। ठीक है ना, तेलंगाना बीच में पड़ता है तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से तो साझा नहीं करेगा। बाकी सिक्किम करता है, अरुणाचल प्रदेश भी करता है और इधर पश्चिम बंगाल भी करता है। सिक्किम आपका अभी जस्ट बताया था, सिक्किम इस प्रकार से ये सिक्किम पड़ गया, इधर नेपाल से सीमा साझा करता है, इस साइड जो है भूटान से सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ये नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है ऊपर, इस प्रकार से ये वाला पार्ट है यहाँ पे, और इधर म्यांमार हो गया, तो म्यांमार से सीमा साझा करता है अरुणाचल प्रदेश। पश्चिम बंगाल अभी जस्ट बात किया था, जो है नेपाल से सीमा साझा करता है। तो इस प्रकार से तीनों स्टेट हो गए। ठीक है, बाकी तेलंगाना जो है बीच में होता है तो ये नहीं सीमा साझा करता है। भारतीय राज्य तेलंगाना जो है किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करता है। ज्ञातव्य है कि तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से काटकर जो हो गई थी। वर्तमान में भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं। ठीक, आगे बात करते हैं, भारतीय प्रायद्वीप डैश तक फैला है? भारतीय प्रायद्वीप जो कहाँ तक फैला है? भारतीय प्रायद्वीप जो हिंद महासागर तक फैला हुआ है। ठीक, भारतीय प्रायद्वीप का विस्तार कन्याकुमारी तक है नीचे, ठीक है ना, और इस प्रकार जो हिंद महासागर तक विस्तृत है। आगे बात करें, भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है डैश उत्तर से डैश उत्तर तक है, यानी कि जो अक्षांशीय विस्तार है भारत का वो कहाँ से कहाँ तक है? तो ये 8 डिग्री 4 मिनट जो है ना उत्तर से, और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। देखो ग्लोब पर जो है ना, ग्लोब पर इस प्रकार से है। ठीक, ये आपकी भूमध्य रेखा होगी और नीचे आपकी मकर रेखा होगी और इधर होगी ऊपर, सबसे ऊपर होगी कर्क रेखा। अब कर्क रेखा को भारत जो है ना 2 भागों में बांटता है। ठीक, और इसके साथ जो है ना इस प्रकार से आपकी देशांतर रेखा होगी। तो भारत की जो अवस्थिति है वो इस जगह पे है, तो ये आपका बीच कट गया, इधर ये कट गया, तो ये वाला जो पार्ट है ये वाला यहाँ पे पड़ा है भारत है। ठीक, तो इस प्रकार से हम यहाँ कह सकते हैं जो भारत की स्थिति है, भारत की जो स्थिति है वह इधर देखो ईस्ट साइड है और ऊपर नॉर्थ साइड है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट साइड है कौन? भारत की स्थिति। ठीक है, तो यहाँ पे जो बात की जा रही है उत्तर साइड में 8 डिग्री 4 मिनट। अब 8 डिग्री 4 मिनट ये भारत के साउथ की बात कर रहा है और 37 डिग्री 6 मिनट भारत के उत्तर की। ठीक, लेकिन ओवरऑल बात करें तो यह भारत ग्लोब पर जो उत्तर और नॉर्थ के बीच में स्थित है। ठीक, आगे नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, भारत का जो भौगोलिक क्षेत्र लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसके मुख्य भूमि का अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, तथा जो देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री और 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से जो है और 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ये संपूर्ण की बात की जा रही है, यानी कि जो आपका दूरस्थ बिंदु। ठीक है, आगे नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट जो प्रश्न है ये कह रहा है, भारत की जो है मानक याम्योत्तर रेखा है, भारत की मानक याम्योत्तर रेखा तो वो है आपकी 82 डिग्री और 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है ना, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक याम्योत्तर रेखा जो कहा जाता है। यह देशांतर रेखा प्रयागराज के मिर्ज़ापुर आदि स्थानों से होकर गुजरती है। और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत का जो है सबसे उत्तरी अक्षांश है, सबसे उत्तर का जो अक्षांश है वो आपका है
37 डिग्री और 6 मिनट। कितना? 37 डिग्री 6 मिनट। भारत का जो सबसे उत्तरी अक्षांश 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में है, जबकि सबसे दक्षिणी अक्षांश जो 8 डिग्री 4 मिनट। दोनों नॉर्थ में पड़ते हैं, ध्यान से रखना, ठीक है ना, देखना। एंड नेक्स्ट कह रहा है भूपृष्ठ पर जो विषुवत रेखा, भूपृष्ठ मतलब पृथ्वी, और जो विषुवत रेखा ये बीच वाली रेखा, ठीक है ना, से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित, यानी कि उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु को जो पृथ्वी के केंद्र, यहाँ पे कह रहा है उत्तर या दक्षिण दिशा में किसी भी बिंदु को केंद्र पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को जो अक्षांश कहते हैं, ठीक है ना। कहने का मतलब है उत्तर से दक्षिण और इस प्रकार से जो नापी गई इन रेखाओं को हम अक्षांशी रेखा कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न कह रहा है कर्क रेखा निम्नलिखित में से जो किन राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक। तो यहाँ पे जो देखो कुल तो 8 राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है इन 4 में से ऐसे कौन से स्टेट हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक। 8 राज्यों में एक ट्रिक है, सभी को पता है, बहुत आसान ट्रिक है, मित्र पर गमछा चाट, इसी से ज़्यादातर लोग याद करते हैं, ठीक है। यहाँ देखते हैं गुजरात है, आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब यहाँ पे देख लो, ठीक है, देखो गुजरात भी है, राजस्थान, झारखंड भी है, और आपका मित्र पर गमछा चाट, और आपका मिजोरम भी है, ठीक। तो ये जो असम है ये असम नहीं है, तो तीसरा यहाँ से ख़त्म कर दो, तीसरा यहाँ से ख़त्म कर दो। अब 1 2 4 हो सकता है यहाँ पर 1 2, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 1 2 4। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से जो कौन सा जिला भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है। भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कौन सा जिला है, तो वो है आपका किन्नौर। कौन सा है? किन्नौर। हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर है, जो पूर्व में तिब्बत से घिरा हुआ है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, ये कह रहा है निम्नलिखित में से जो किस देश के साथ जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, किसके साथ नहीं लगती है, ठीक, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, श्रीलंका तो सबसे नीचे है, ठीक है ना, इसके साथ नहीं, बाकी पाकिस्तान के साथ, भूटान के साथ और बांग्लादेश का, क्योंकि श्रीलंका जो है थोड़ा सा समुद्र में और ये थोड़ा दूर है, ठीक है ना, इसलिए, यानी कि बीच में एक खाड़ी बनाता है। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन से लगती है, नेपाल से लगती है, और उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से लगती है, और पश्चिम में पाकिस्तान से लगती है, ठीक। पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार से सीमा साझा करता है, वहीं उत्तर पूर्व में भूटान से सीमा साझा करता है, ठीक। श्रीलंका के साथ जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, और ये कह रहा है भारत की जो है सीमाएं, भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं, ठीक। तो ये लगती हैं आपकी 7 देशों से सीमाएं लगती हैं, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न में व्याख्या देख लेते हैं। भारत की सीमा स्थलीय 7 देशों से लगती हैं, जिसमें पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, चीन है, नेपाल है, और म्यांमार है, भूटान है, अफगानिस्तान है। भारत की स्थलीय सीमा जो है 15,106 किलोमीटर है, ऊपर वाली सीमा, ठीक है ना। तो वही बात करें ये नीचे वाली सीमा, वैसे तो ये थी आपकी 7,500, बट अब ये डाटा चेंज हो गया है, ये करीब 11,000 करीब हो गई है, ठीक है ना। भारत बांग्लादेश के साथ 4,096 किलोमीटर सीमा साझा करता है स्थलीय सीमा, और ऊपर की टोटल स्थलीय सीमा जो है आपकी 15,000 करीब है, ठीक। भारत की स्थल सीमा कितनी है कि लंबाई 15,200 किलोमीटर, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है उत्तर प्रदेश भारतीय संघ में कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो देखो उत्तर प्रदेश जो है 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, एक जो है यूटी के साथ सीमा साझा करता है, और एक देश के साथ सीमा साझा करता है। टोटल की बात करें तो 10 है, राज्य प्लस जो है यूटी की बात करें तो 9 है आंसर, ठीक है। और कितने देश के साथ सीमा साझा करता है, तो वो है आपका 1। यूटी में कौन है? दिल्ली है, और स्टेट में भी बात की थी, और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है नेपाल के साथ, ठीक। यहाँ पे देख लेते हैं उत्तर प्रदेश जो 8 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, ठीक है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के साथ सीमा साझा करता है। इसके अतिरिक्त जो है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ सीमा साझा करता है, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है आपकी नेपाल के साथ साझा करता है, ठीक। आगे बात करते हैं सिक्किम जो है निम्नलिखित में से किस
देश के साथ सीमा साझा करता है? सिक्किम जो है देखो किस प्रकार से सिक्किम है, ये आपका नेपाल हो गया, नेपाल से ऊपर सिक्किम हो गया, सिक्किम के बाद आपका ये आपका भूटान हो गया, ये वाला पार्ट भूटान, ये वाला पार्ट नेपाल और ये वाला पार्ट सिक्किम। तो जो है ना यहाँ कह रहा है सिक्किम जो है किस देश के साथ सीमा साझा करता है? भूटान के साथ करता है और नेपाल के, और इधर चीन के साथ भी करता है, वो ऊपर आपका चीन पड़ता है, तो इसलिए आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक, सिक्किम जो है पूर्वोत्तर भारत का राज्य और जो है जिसकी सीमा उत्तर और जो है उत्तर पूर्व में चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से सीमा साझा करता है, पूर्व में भूटान और पश्चिम में नेपाल तथा दक्षिण में भारत के राज्य पश्चिम बंगाल से लगती है। ठीक है, देखो पश्चिम बंगाल के सिर पे बैठा है, मैप पे देखो ना, पश्चिम बंगाल के सिर पे बैठा है सिक्किम, और राइट में भूटान मिलेगा, लेफ्ट में आपका क्या बोलते हैं नेपाल मिलेगा। ठीक है, और सिक्किम के सर के ऊपर, ठीक, सिक्किम के सर के ऊपर चीन बैठा है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत और श्रीलंका को जो अलग करने वाली कौन सी जल राशि है? ठीक, तो भारत है और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि, ये तो आंसर इजी है, पाक जल संधि है। ठीक, इसे हम पाक जल डमरूमध्य भी बोलते हैं। समुद्र पर जो है भारत का सर्वाधिक निकट देश श्रीलंका है, जो पाक है, पाकिस्तान नहीं है, पाक है। पाक जल डमरूमध्य के द्वारा जो भारतीय भूभाग तमिलनाडु से पृथक होता है, बंगाल की खाड़ी को जो है मन्नार की खाड़ी से जोड़ता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से जो 10 डिग्री चैनल से अलग किए गए हैं, तो ये आपका है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह 10 डिग्री चैनल से अलग होते हैं, और अंडमान और निकोबार आपको पता ही होगा बंगाल की खाड़ी में। ठीक, अंडमान, लघु अंडमान और जो है निकोबार द्वीप समूह को 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग किया जाता है। अंडमान और निकोबार केंद्र शासित प्रदेश हैं जो बंगाल की खाड़ी में अवस्थित हैं। इसका जो है सर्वोच्च शिखर सैडल पीक है, अंडमान निकोबार का सबसे ऊंचा शिखर सैडल पीक है। और 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय भारत में पड़ता है, मालदीव एक देश है। मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है 9 डिग्री चैनल, मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है। ठीक, ध्यान से सुनना, मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल है, और जो है 9 डिग्री चैनल जो है आपका मिनिकॉय और लक्षद्वीप से अलग है। ठीक, आगे बात करते हैं भारत का जो सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणी छोर, ठीक है, तो ये आपका होगा इंदिरा पॉइंट। देखो यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है, इस प्रकार से हम भारत मान लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से, तो ये आपका ईस्ट हो गया, ठीक, ये आपका वेस्ट हो गया, ये आपका साउथ और ये आपका नॉर्थ। ठीक, तो सबसे जो है ना आपका ईस्ट में कौन सा पॉइंट है, सबसे दक्षिण में कौन सा पॉइंट है भारत का, सबसे आपका पश्चिम में, सबसे जो है नॉर्थ में। ठीक, तो सबसे अगर पश्चिम की बात करें तो ये आपका केतु हो गया। ठीक है, और वहीं बात करें सबसे दक्षिण की तो ये आपका हो गया इंदिरा पॉइंट। ठीक है, और सबसे नॉर्थ की बात करें तो ये हो गया आपका इंदिरा कॉल, और यहाँ पर आपका ये सबसे पूर्व की बात करें तो ये गुहार मोती हो गया। ठीक, भारत का जो दक्षिणतम बिंदु या जो दक्षिणी छोर द्वारा जो है पॉइंट द्वारा एक सेकंड दक्षिणी छोर जो है इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, और यह ग्रेट निकोबार में स्थित है। इंदिरा कॉल जो है भारत का सबसे उत्तरी छोर स्थित है। ठीक, ऊपर जो लद्दाख में, पहले जम्मू कश्मीर में, अब अलग अलग हो गया तो लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर के निकट जो अवस्थित है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पूर्वी तटीय मैदान के वह दक्षिणी भाग को डैश तट कहा जाता है। ठीक, पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं? ये आपका कहते हैं कोरोमंडल तट। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है पूर्वी तटीय मैदान को जो 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पूर्वी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को जो उत्तरी सरकार तट कहा जाता है, और आगे कह रहा है दक्षिणी भाग को जो है कोरोमंडल तट कहा जाता है। देखो यहाँ पे बात की जा रही है, यहाँ पर इस प्रकार से ये दक्षिण का भाग है। ठीक है, अब ये वाला पार्ट क्या पूरा ये पूरब का भाग है। इस पार्ट को हमने 2 भागों में बांट दिया, ये उत्तर हो गया, ये जो है दक्षिण हो गया। उत्तर वाले भाग को उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं, और ये वाला पार्ट दक्षिण में इसे कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं। तमिलनाडु में स्थित है। ठीक, कोरोमंडल तट में जो है ना बारिश कम होती है,
लौटते हुए मानसून से बारिश होती है। और ये जो है आंध्र प्रदेश उड़ीसा से होते हुए जो है दक्षिण में तमिलनाडु के केप कमोडिन तक विस्तृत है। ठीक, आगे अगर हम बात करें तो आगे बात की जा रही है प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी स्थित है। जो कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है भूमध्य रेखा के उत्तर में। ठीक, अच्छा, ग्लोब की बात की जा रही है। हाँ, चलो बताते हैं। देखो, पहले बात करेंगे प्रायद्वीप क्या होता है। तो प्रायद्वीप जो होता है वो होता है ज़मीन का एक ऐसा टुकड़ा जो तीन ओर से पानी से घुरा हुआ है। ठीक, तीन ओर से पानी से घुरा हुआ, ये प्रायद्वीप हो गया। तो दक्षिण का जो भारत का जो दक्षिणी पार्ट है ये पूरा प्रायद्वीप कहलाता है। ठीक, यहाँ पे बात की जा रही है जो दक्षिणी छोर कन्याकुमारी है, सबसे नीचे यहाँ पर कन्याकुमारी तो है। अब यहाँ पे कह रहा है कि ग्लोब पर कन्याकुमारी किस दिशा में पड़ता है। अभी आपका ग्लोब पे आ गए। ठीक, ग्लोब पे आ गए, ये भूमध्य रेखा हो गई, एक मकर रेखा हो गई और ये आपकी कर्क रेखा हो गई। कर्क रेखा में यहाँ पर इस प्रकार से आपका इंडिया है। अब हम इस प्रकार से बांटेंगे, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ, सॉरी उल्टा बना दिया, साउथ हो गया, नॉर्थ हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है भारत की स्थिति क्या है। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये पार्ट यहाँ से ऊपर का जो पार्ट होगा वो नॉर्थ ही तो हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा भूमध्य रेखा के उत्तर में। भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा पे खड़े होकर जब देखेंगे ऊपर की साइड देखेंगे, एन की तरफ, एन ऊपर होना है। और ये आपका इंडिया है, इंडिया का ये दक्षिण भाग। तो इसलिए ग्लोब पर जो है ना, जब भूमध्य रेखा पे खड़े होंगे तो इंडिया उत्तर की ओर दिखाई देगा। ठीक, इसका सही आंसर होगा डी। प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक, और आगे कह रहा है भारत जो है भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। इस प्रकार भूमध्य रेखा जो कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है और के उत्तर में जो है कन्याकुमारी स्थित है। ठीक है, आगे बात करें, आगे कह रहा है भारत ने जो पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है। तो ये आपका है 2.4% भारत का स्थल है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत के जो किस राज्य में कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो है अति समीपस्थ कोई शहर है। तो ये आपका त्रिपुरा। ठीक, कर्क रेखा के जो है सबसे समीप वो त्रिपुरा है। ठीक, कर्क रेखा जो है भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें जो है गुजरात है, ठीक, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा और मिजोरम है। भारत में जो कर्क रेखा की अति समीपस्थ शहर जो है त्रिपुरा का उदयपुर है। ठीक, कर्क रेखा के सबसे समीप कौन है? त्रिपुरा है। ठीक, और त्रिपुरा का शहर की बात करें तो उदयपुर है। ठीक, आगे बात करते हैं, भारत का जो है विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है। तो आपका भारत का 7वां स्थान पड़ता है। ठीक, वही बात करें क्षेत्रफल के आधार पर जो है भारत का विश्व में 7वां स्थान है। विश्व के 6 बड़े देश जो है क्रम से रूस है, कनाडा है, यूएसए है, चाइना, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। ठीक, रूस, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील और आपका ऑस्ट्रेलिया 6वां हो गया। और 7वें नंबर पे हम इंडियंस हैं, भारत है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है सबसे छोटा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य जो है गोवा है। ठीक, और गोवा आपको पता है कहाँ पड़ता है, आपका इस प्रकार से इस जगह पड़ेगा। ठीक है, वो महाराष्ट्र है, गुजरात है, नीचे कर्नाटक और केरला है। ठीक, और इधर तमिलनाडु है। नेक्स्ट, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर गोवा है, वहीं जनसंख्या के आधार पर सबसे छोटा राज्य जो है सिक्किम है। ठीक, अंडमान और जो है निकोबार तथा लक्षद्वीप समेत जो भारत की कुल तटीय रेखा की लंबाई कितनी है। तो ये आपकी है 7,500 किलोमीटर। ठीक, ये तट रेखा की लंबाई बात की जा रही है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सहित। ठीक है, लेकिन इसकी जो समय सीमा अब बदल गई है। ठीक है, पुराना प्रश्न है तो यहाँ पे हम ऐसे अभी करीब जो है 11,000 तट सहित हो गई है, 11,006 किलोमीटर कुछ हो गई है। ठीक, तटों की राज्य की सीमा डैश दर्रा तिब्बत के साथ जो सीमा सिक्किम राज्य को जोड़ने वाली भारत चीन सीमा पर है। तो भारत चीन सीमा पर स्थित है आपका नाथुला दर्रा। ठीक, सिक्किम में स्थित है। सिक्किम स्थित नाथुला दर्रा जो हिमालय क्षेत्र में समुद्र तल से जो लगभग 14,450 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तिब्बत
तिब्बती भाषा में नार्थ नातू का अर्थ होता है सुनने वाला कान, सॉरी, और ला का अर्थ है दलरा। ठीक है, भारत तिब्बत सीमा पर स्थित नाथुला दर्रा जो है सिक्किम, भारत और चीन को जोड़ता है। ठीक, सिक्किम भारत में सिक्किम और चीन में जो है तिब्बत को जोड़ता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है भारत की जो समुद्री सीमा तटीय किनारे से डैश दूरी तक जो है समुद्र में फैली हुई है, तो ये फैली हुई है करीब 12 नॉटिकल। ठीक है, UNCLOS, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी के आधार पर जो भारत की समुद्री सीमा जो है 3 प्रकार की है। एक प्रादेशिक समुद्री सीमा है, आधार रेखा से समुद्र में जो है 12 समुद्री मील तक प्रादेशिक सीमा है, और समुद्र में प्रादेशिक समुद्री सीमा तक जो भारत का संपूर्ण अधिकार है। अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र कॉन्टिजियस जोन, यह अपनी आधार रेखा से जो है 24 समुद्री मील तक फैला हुआ है। ठीक, इस क्षेत्र में भारत को जो है सीमा शुल्क वसूली तथा वित्तीय अधिकार प्राप्त होते हैं। अनन्य आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यह अपनी आधार रेखा से 200 नॉटिकल माइल तक फैला हुआ है। ठीक है, और इस क्षेत्र में भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान करने की छूट होती है। ठीक, 12, 24 और 200 नॉटिकल माइल तक। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में कौन सा स्थान है, तो ये है आपका चौथा स्थान है। ठीक, आगे बात करें, वर्ष जो है 2011 की जनगणना के अनुसार जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत के राज्यों में 5वां स्थान था, परंतु वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन करके तेलंगाना राज्य के निर्माण के बाद जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र के बाद जो उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। काय की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक, अच्छा, इसकी ट्रिक भी है, वो देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले क्या है, राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, तो हम इसको राम लिख सकते हैं। फिर कह रहा है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र को महान लिख सकते हैं। ठीक है ना, फिर है यहाँ पे फिर उत्तर प्रदेश को यूपी लिख सकते हैं, और फिर आता है गुजरात। क्या आता है, गुजरात, तो गुजरात को हम लिख सकते हैं गुजरात, यहाँ लिखेंगे गुजरे। ठीक है, तो इसकी ट्रिक क्या हुई, राम महान यूपी से गुजरे। ध्यान से सुन लेना, राम महान यूपी से गुजरे, राम महान यूपी से गुजरे। ठीक है, तो राम से हो गया आपका राजस्थान और मध्य प्रदेश। ठीक है, 2 स्टेट हो गए। महान से हो गया आपका महाराष्ट्र, 3 स्टेट हो गए। यूपी से आपका हो गया उत्तर प्रदेश, चौथा स्टेट, और 5वां स्टेट हो गया गुजरात से गुजरे से गुजरात। ठीक है, तो राम महान यूपी से गुजरे, इस प्रकार से आप याद कर लो 5 स्टेट क्षेत्रफल के आधार पर। चौथा स्टेट उत्तर प्रदेश है, 5वां स्टेट गुजरात है। ठीक, त्रिपुरा जो है अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में डैश से घिरा हुआ है, तो त्रिपुरा राज्य किस से घिरा हुआ है, ठीक है, तो ये घिरा हुआ है आपका बांग्लादेश से, इस प्रकार से। ठीक है ना, और यहाँ पर आपका ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, और इधर आपका ये पूरा बांग्लादेश, तो ये बांग्लादेश से घिरा हुआ कौन, त्रिपुरा। नेक्स्ट प्रश्न जो कह रहा है भारत के जो किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है, तो सबसे लंबा समुद्री किनारा है आपका गुजरात का। ठीक, दिखने में गुजरात का छोटा लगता पर है लंबा, करीब 1214 किलोमीटर। ठीक, निम्नलिखित में से जो कौन कवरत्ती के लिए सही है। ठीक, ए ऑप्शन इसका सही है, यह अपने प्राचीन सफ़ेद रेत समुद्र तटों और शांत लैगून के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, कवरत्ती जो है लक्षद्वीप एवं संघ राज्य क्षेत्र की राजधानी है, और यह प्राचीन सफ़ेद रेत एवं समुद्र और जो है शांत लैगून के लिए जाना जाता है। ठीक, देखो ये वीडियो इनफ हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, और ये टॉपिक आपका जलवायु एवं मौसम विज्ञान। ठीक है, और ये वीडियो लास्ट होगी इसकी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है।